किसान भाइयों नमस्कार। मैं हूं अंकित धाकड़ और आप देख रहे हैं धाकड़ एग्रीकल्चर यूट्यूब चैनल। किसान भाइयों, इस वीडियो में हम बात करेंगे कि सोयाबीन की फसल में पहला खाद कब और कौन सा डालना चाहिए, पहला खाद कौन से समय पर डालना है और पहले खाद में कौन कौन से खादों को डालना है। इसके बारे में सारी जानकारी डिटेल के साथ में आपको इस वीडियो के अंदर मिलने वाली है। आप इस वीडियो को पूरा देखें ताकि आपको सारी जानकारी समझ में आ जाए। और वीडियो स्टार्ट करें उससे पहले अभी से आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और अधिक से अधिक किसान भाइयों तक वीडियो को शेयर कीजिए। साथ ही कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आप इस वीडियो को कौन से गांव, जिले या शहर से देख रहे हैं, ताकि हमें भी पता चले कि हमारा वीडियो किस किस राज्य में, किस किस ज़िले में देखा जाता है। किसान भाइयों, बात करें अगर सोयाबीन की फसल के बारे में, तो आमतौर पर सोयाबीन की फसल को खाद की इतनी ज़्यादा मात्रा में आवश्यकता नहीं होती है। फिर भी कुछ ऐसे किसान भाई होते हैं जो हल्की ज़मीन के अंदर सोयाबीन की फसल लगाते हैं। तो हल्की ज़मीन में सोयाबीन की फसल को ग्रोथ देने के लिए कुछ फर्टिलाइज़र की आवश्यकता पड़ती है। अगर आपने काली मिट्टी में सोयाबीन की फसल लगाई है, अच्छी मिट्टी में सोयाबीन की फसल लगाई है, तो वहाँ पर ज़्यादा खाद देने की आवश्यकता नहीं होती है। लेकिन वहीं अगर आपने हल्की ज़मीन में सोयाबीन की फसल लगाई है तो वहाँ पर कुछ मात्रा में खाद देने की आवश्यकता होती है। और दूसरी बात, अगर आपकी फसल कमज़ोर है, पिलासपन है, तो फिर आप खाद दे सकते हैं। अगर आपकी फसल अच्छी तरीके से स्वस्थ है, हरी भरी है, किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है, तो आप खाद ना डालें। अब अगर आप खाद डालना चाहते हैं तो कौन कौन से खाद कब कब डाल सकते हैं। देखिए, सही समय की बात की जाए तो सोयाबीन की फसल में जो खाद डालने का सही समय होता है, पहला खाद डालने का, वो 25 से 30 दिन के बीच में होता है। जब फसल 25 से 30 दिन की होती है तो उस समय पर पहला खाद डाला जाता है। अब पहले खाद में कौन कौन से खाद लेना है इसकी बात की जाए तो पहले खाद में सबसे मुख्य चीज़ आती है यूरिया, यानी कि नाइट्रोजन। यूरिया खाद लगभग 15 से 20 किलोग्राम प्रति एकड़ की दर से ही लेना है, ज़्यादा यूरिया नहीं लेना है। साथ में एक माइक्रो न्यूट्रिएंट ले लीजिए, जैसे कि बायोवीटा आप ले सकते हैं। जो पीआई की बायोवीटा आती है उसको आप ले सकते हैं, जिसके अंदर कई प्रकार के सूक्ष्म पोषक तत्व पाए जाते हैं। तो आप बायोवीटा लगभग 4 किलोग्राम प्रति एकड़ की दर से यूरिया खाद के साथ में मिला लीजिए। इसके अलावा अगर आपने सल्फ़र नहीं डाला है पहले, तो आप बेंटोनाइट सल्फ़र जो दानेदार फॉर्म में आता है वो आप लगभग 5 से 6 किलोग्राम प्रति एकड़ की दर से यूरिया खाद और बायोवीटा के साथ में मिलाकर अपने सोयाबीन की फसल में डाल दीजिए। इसके अलावा ज़्यादा खाद डालने की आवश्यकता नहीं है, ज़्यादा जो है डोज देने की आवश्यकता नहीं है, खर्चा इतना ज़्यादा करने की आवश्यकता नहीं है। तो अगर आप खाद डालना चाहते हैं तो ही यह खाद डालें। अगर आपकी फसल अच्छी स्वस्थ है तो आप खाद ना डालें, व्यर्थ का खर्चा ना करें। इसके अलावा किसान भाइयों, एक बात का मुख्य ध्यान रखें कि जब आप खाद डालते हैं तो उस समय पर या तो बरसात हल्की फुल्की हो रही हो, या फिर जब आप खाद डालेंगे तो उसके आने वाले 1 घंटे के अंतराल में बारिश होने जैसी स्थिति हो, तभी आप खाद डालें। अगर आप आज खाद डालते हैं और लगभग 5 दिनों तक बारिश नहीं होती है तो जो खाद आपने डाला है वह खाद व्यर्थ में चला जाएगा, क्योंकि यूरिया आप सभी जानते हैं नाइट्रोजन जो होती है हवा में वाष्पित हो जाती है, तो यूरिया खाद बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। तो या तो हल्की फुल्की बूंदाबांदी हो रही हो उस समय पर आप डालें, या फिर आने वाले 1 घंटे में अगर आपको ऐसा लगता है कि बारिश आ जाएगी तो आप 1 घंटे पहले अपने खेत में खाद डाल दीजिए। और 25 से 30 दिन तक ही आप पहला खाद डालें, उसके बाद में खाद ना डालें। तो किसान भाइयों, इस वीडियो में जो जानकारी दी है आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें और फॉलो ज़रूर करें। धन्यवाद।